हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सुपर टेट 2019 के प्रश्न पत्र से बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें ऊपर का तीनों ऑप्शन जो है शिक्षण के संदर्भ में सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, यानी कि यही राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना या अध्यापकों का विकास करना। तो मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण जो है वो नामांकन संख्या बढ़ाना था कि प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े। अगला प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर ने? तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। इस सिद्धांत को प्रत्यय त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया या अप्रेक्सिया? तो पढ़ने लिखने की अक्षमता को डिस्लेक्सिया कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? H.G. बर्नेट, E.M. रोजर्स, M.B. माइल्स या एलन? तो यह विचार जो है E.M. रोजर्स का था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अव्यय एवं अवरोधन का विचार किया? अव्यय और अवरोधन का विचार सर्वप्रथम हार्टोग समिति के द्वारा किया गया और इस समिति का गठन हुआ था 1929 में। अगला प्रश्न है, परम शून्य स्थित होती है नामित स्केल में, अंतरित स्केल में, क्रमित स्केल में या अनुपातिक स्केल में? तो ये परम शून्य स्थित होती है अनुपातिक स्केल में। अगला प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन या गृह कार्य? तो कोई भी शिक्षक जब पाठ प्रस्तावना प्रस्तुत करता है तो उसमें पूर्व ज्ञान का बहुत महत्व होता है, यानी बच्चा किस लेवल का है उसका ज्ञान हमें प्राप्त करना होता है, तब आगे का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो ये प्रस्तुत की गई थी 2005 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है, तो किसके द्वारा दिए गए हैं? SN मुखर्जी द्वारा, कैम्पबेल द्वारा, वेलफेयर ग्राह द्वारा या डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा? तो ये दिया गया था वेलफेयर ग्राह द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से के लिए हुई? तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी 1986 में और इसका उद्देश्य था दिव्यांगजन की शिक्षा। अगला प्रश्न है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है? तो इस विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तकाधोमुखी नियम, यानी विकास जो है वो प्रारंभ होता है मस्तक से, सिर से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक भिन्नता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय या सांस्कृतिक? तो मार्गरेट मीड ने व्यक्तिक भिन्नता, जो हर व्यक्ति में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं स्वभाव में, व्यवहार में या किसी अन्य प्रकार में भिन्नताएं होती ही हैं, तो ये भिन्नताएं क्यों होती हैं इसके लिए सबसे प्रमुख कारण जो है वो सांस्कृतिक माना है उन्होंने।
ब्रेल लिपि के जनक हैं? बहुत ही आसान प्रश्न पूछा था। ब्रेल लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल। अगला प्रश्न है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, स्पिनोविच, पावलोव या बिने? तो दोस्तों प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है और कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी गाल्टन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये सारे जो कारक हैं वो सब बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है? तो गैगने महोदय ने अधिगम के 8 सोपान बताए थे, जिसमें कि लास्ट के जो सोपान हैं वो हैं संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक समस्या समाधान वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उद्भवन। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है देहरादून, मुंबई, कोलकाता में या सिकंदराबाद में? तो ये स्थित है कोलकाता में। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहने और मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।